आज हम लघुत्तम समापवर्तक या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम निकालना सीखेंगे। और यह हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विधियों द्वारा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विधियों से। तो आज का जो विषय है वह है एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। इसकी अनेक विधियां होती है, जिनमें प्रमुख 3 विधि है, 1, 2, 3, जिसे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। पहला जो विधि है इसे पहाड़ा या लिस्टिंग मेथड कहते हैं। सूची विधि, सूची या पहाड़ा, जिसमें हम गुणा करते हैं, जिसे हम गुणा या गुणन विधि भी कर सकते हैं। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे हम लिस्टिंग मेथड या शॉर्ट में हम एलएम लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पीएफएम। और तीसरा नंबर है विभाजन विधि। विभाजन विधि जिसे हम लिखेंगे डिवीजन मेथड। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं और इसके लिए हम 3 अलग अलग विधि का प्रयोग करेंगे या सीखेंगे, जिसे हमें जो भी आसानी से विधि काम आ जाए उसका हम प्रयोग कर लेंगे। इससे न केवल हम मनोरंजक बना सकते हैं, बल्कि हमें दिलचस्पी और इंटरेस्ट भी आता है कि कैसे अलग अलग विधियां तो होती है गणित में, लेकिन उत्तर एक होता है। और इन अलग अलग विधियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा ब्रेन भी डेवलप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके यह विधि। तो आप देख सकते हैं कि जो पहली विधि है इसका नाम है सूची विधि या एलसीएम। तो एलएम या लिस्ट मेथड, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहाड़ा जैसी कोई भी संख्या लेता हूं, मैं उदाहरण द्वारा बताऊंगा। तो मैंने जो संख्या लिया है यहाँ पर 12 और 18। आप 2 या 2 से अधिक संख्याएं ले सकते हैं। एलसीएम के लिए कम से कम 2 संख्याएं व अधिक से अधिक जितनी भी संख्याएं आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 दी गई संख्याएं अवश्य होनी चाहिए। तो हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ 2 संख्याएं 12 व 18 लिया है। अब हम देखते हैं कि सूची विधि या पहाड़ा विधि या गुणन विधि लिस्ट मेथड से हम इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसके लिए दोनों संख्याओं को यहाँ लिखना जरूरी है।